नमस्कार मित्रों। लास्ट के वीडियो में मैं बता चुका हूं मेल हार्मोन आप मेल्स के लिए, जेंट्स के लिए, मैरिड मैन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का हमारे शरीर में क्या क्या कार्य है और इसकी कमी से क्या क्या लक्षण प्रोड्यूस हो सकते हैं। उन लक्षणों को देखकर आप घर बैठे इस तरह अनुमान लगा सकते हैं कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो रही है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम किस तरह आपके लैंगिक सेक्सुअल लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब करती है, मैरिड लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब करती है और सोशल लाइफ को भी डिस्टर्ब करती है। इन सब पर एक तरह की चर्चा का विषय ये लास्ट वीडियो के लिए था और मैं विस्तार पूर्वक इसका उल्लेख भी कर चुका हूँ। यहाँ तक कि मैंने 3 आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी आपको अवेयरनेस के रूप में बताया था कि जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही, क्योंकि उन आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेने का एक समय होता है, एक काल होता है और उसका क्या अनुपान है, किन चीज़ों के साथ वो ज़्यादा अफेक्टिव होंगी, यह आपको एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ही बता सकता है। लेकिन 3 आयुर्वेदिक मेडिसिन जिनका मैंने उल्लेख किया था, अश्वगंधा, कपिकक्षु और सफ़ेद मूसली। एक बार पुनः इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आपको क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, नंबर 1। नंबर 2, किन चीज़ों को डाइट शेड्यूल में अपने ऐड करें ताकि आपके टेस्टोस्टेरोन को एक हाइक मिल सके और आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ गई है टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ, मैरिड लाइफ अगर डिस्टर्ब हो गई है, उसमें नेगेटिविटी आ गई है, उस चीज़ से आप कैसे उबर पाएँ, उस चीज़ को आप कैसे दूर कर पाएँ और उस चीज़ से आप कैसे ऊपर उठ के अपनी सोशल, सेक्शुअली और फैमिलियर लाइफ को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। 2 फैक्टर मैंने बताए आपको। पहले चलिए आज की वीडियो में उन्हीं फैक्टर पर चर्चा करते हैं क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको स्पाइसी फ्रूट जितने भी है, मसालेदार साग, सब्जी, दाल, इनसे दूर कर दीजिए। दूसरा, बाहर की चिकनाई किसी भी प्रकार ना खाएं, मिलावट वाले भोजन का सेवन ना करें। तीसरा, आपको फास्ट फूड में जितने भी प्रिपरेशन मैदे से निर्मित होती हैं उनका सेवन ना करें। मोमोज, चाउमीन, बर्गर, स्प्रिंग रोल, हॉट डॉग वगैरह, पिज्ज़ा, बर्गर, इनका सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है। अपनी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को त्याग कर दें, यानी कि आराम से सोना, कुछ काम ना करना, फिजिकल वर्क जीरो हो जाना, इस तरह की चीज़ों का त्याग करते हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसका त्याग कर दें, डेली ड्रिंकर हैं तो अल्कोहल को अवॉइड करें। और ये चीज़ें बिल्कुल आप करने से कहीं ना कहीं एक बेस बनाते हैं कि आयुर्वेदिक दिनचर्या से, आयुर्वेदिक ऋतुचर्या से, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से, डाइट शेड्यूल से किस तरह आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई पहुंचाएंगे। नंबर 2 फैक्टर आता है डाइट शेड्यूल का। डाइट शेड्यूल के लिए आपके लिए जो लाभदायक है उनको मैं सुबह से प्रारंभ करूंगा और रात्रि की ओर, इसलिए वीडियो को किसी भी प्रकार से स्किप मत कीजिएगा। किस तरह आपको अपना मैनेजमेंट करना है, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक, अपनी दिनचर्या को किस तरह डिज़ाइन करना है उस पर चर्चा करूंगा। टेस्टोस्टेरोन को कैसे आप घर बैठे इस वीडियो को देखकर ही बहुत हद तक लेवल को सामान्य अवस्था या सामान्य से और पॉजिटिव जाकर हाइक दे सकते हैं। सर्वप्रथम अर्ली उठिए। अर्ली मॉर्निंग उठना, संपूर्ण 6 से 7 घंटे की नींद भरपूर लीजिए। उसके बाद उठने के बाद वॉकिंग पे निकल जाइए। वॉकिंग अगर फास्ट हो तो बहुत बेहतर है, योगा बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। और उसके बाद आते ही साथ उसके बाद 2 गिलास नींबू पानी के साथ 5 फली लहसुन की, और रात को भीगी हुई वही फलियाँ लहसुन की हो, और कम से कम 8 से 10 मुनक्का आप रात को भिगो के रख लीजिए और उनको प्रातःकाल एक्सरसाइज के बाद या फास्ट वॉकिंग के बाद जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं सेवन कीजिए उसी सादे पानी के साथ। याद कीजिए 5 लहसुन की फली छिलके रहित जो रात को भिगी हुई हो और 8 से 10 मुनक्का। उसके बाद आप नित्यक्रम अपना सोच कम कर लें। नाश्ते में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। साली चावल, जो चावल का व्यापार करते हैं वो लोग आपको साली चावल उपलब्ध करा देंगे। साली चावल की खीर, दलिया गेहूं का, और तीसरा दही की जो मलाई होती है ऊपर ऊपर की, लगभग आधी कटोरी मलाई, उसमें सेंधा, पिपली चूर्ण और काली मिर्च, सौंठ पाउडर आवश्यकता के अनुसार आधी कटोरी दही में। ये नाश्ते के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। आधी कटोरी दही की मलाई, दही नहीं, दही की मलाई में पिपली चूर्ण, सौंठ पाउडर, काली मिर्च का पाउडर आवश्यकता के अनुसार और सेंधा नमक
जिन लोगों को नमकीन अच्छी नहीं लगती तो वो सेंधा नमक को अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह मिश्री डाल दीजिए, चीनी नहीं, गुड़ नहीं, शक्कर नहीं, मिश्री ऐड कर लीजिए। आधी कटोरी दही के ऊपर वाली जो जमाने के बाद उस पर मलाई आ जाती है उसको स्क्रैप कर लीजिए, उसका सेवन कीजिए। तो अपने हफ्ते में 2 दिन आप दलिया खा सकते हैं, 2 दिन आप दही की ऊपर की मलाई, सेंधा नमक, मिश्री, पिपली, सौंठ और काली मिर्च का पाउडर ऐड करके नाश्ते में ले सकते हैं। और 2 दिन आप दलिया, और 2 दिन साली चावल की खीर, ये सेवन कर सकते हैं। अगर आप नाश्ते में और चीज़ें ऐड कर सकते हैं तो मोरिंगा का पाउडर ले आइए, 2 से ढाई चम्मच पाउडर आप अपने आटे को अलग से गूंद लीजिए और उसी का सेवन करके उसी के पराठे का या रोटी बनाकर उसका सेवन कीजिए। तो ये नाश्ते का एक शेड्यूल है जो हफ्ते पर आपको डिज़ाइन करना है। 4 मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। अगर 4 में 2 ऑप्शन रोज कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है, और अगर आपको एक ही ऑप्शन रखना है तो 2-2 दिन करके इसको डिवाइड कर लीजिए। दलिया, साली चावल की खीर, मोरिंगा के पराठे या रोटी, 2.5-3 चम्मच पाउडर उसमें मिला के आटा गूंथ के, और चौथा दही की जो ऊपर की मलाई होती है उसमें सेंधा नमक या मिश्री मिला के साथ में पिपली, सौंठ और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लें। अब आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट के 10 मिनट बाद 1 गिलास दूध, गो दूध, गाय का दूध, उस गाय के दूध में आप 1.5 से 2 चम्मच गाय का ही शुद्ध देसी घी मिलाएं, और चीनी और गुड़ या शक्कर की जगह आपको मिश्री का सेवन करना है। 1 गिलास दूध गाय का, उसमें 2 चम्मच घी, देसी घी, गाय के दूध से निर्मित, उसको आप नाश्ते के 10 मिनट बाद सेवन कर लें। ये आप रेगुलर 7 दिन करेंगे। अब आता है लंच। लंच में हफ्ते में 4 बार धुली हुई उड़द की दाल, साली चावल के साथ रोटी गेहूं की, सलाद में गाजर और टमाटर और मूली की प्रधानता, प्याज की प्रधानता, 4 चीज़ों की सलाद जो भी अवेलेबल हो उसका सेवन आप कर सकते हैं। हफ्ते में 4 बार मैंने कहा धुली हुई उड़द की दाल, अच्छे से सुन लीजिए, धुली हुई उड़द की दाल छिलका रहित, आप उसी का सेवन करेंगे। जिन लोगों को रोटी नहीं रोज खानी वो उड़द की दाल की पूरी आप लंच में ऐड कर सकते हैं। विशेषकर इसके साथ साथ ब्रोकली, शिमला मिर्च, पालक, बीन्स, जितनी भी बीन्स होती हैं, सेम होती हैं, बीन्स, मटर, इनका सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, इनका निरंतर सेवन करें। ये सब चीज़ें डिनर में इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद आप खाने के, डिनर के और लंच के मध्य कम से कम 2 गिलास नींबू पानी या 1 गिलास मिक्स जूस जिसमें अनार, आंवला प्रधानता, तो अनार और आंवले का जूस आप लंच और डिनर के मध्य 1 गिलास निरंतर रोज लेते रहें। इसके बाद डिनर में मैंने सब्जी बता दी, रोटी गेहूं के आटे की लेनी है, उड़द के दाल की पूरी ले सकते हैं। रात्रि में सोते समय पुनः आप सुबह भिगो के मुनक्का रख लीजिए, 8 से 10, पुनः रात्रि में दूध के साथ आप मुनक्का का सेवन करिए 8 से 10 रात्रि में सोते समय। जब मैं दूध की बात कर रहा हूं तो मैं गाय के दूध की बात कर रहा हूं, और उसमें 1.5 से 2 चम्मच गाय का घी डालना है और उसी के साथ मुनक्का का सेवन करना है। प्रातःकाल मुनक्का जो मैंने बताई, अर्ली मॉर्निंग लहसुन के साथ बताइए, रात को भिगी हुई, और जो रात्रि काल में सोते समय दूध का सेवन बताया है उसी के साथ मुनक्का का ऐड कर लीजिए, वो सुबह भिगो के रख लीजिए 8 से 10 मुनक्का प्रतिदिन रात्रि में। तो 8 से 10 मुनक्का अर्ली मॉर्निंग में हो गया, 8 से 10 मुनक्का रात को सोते समय दूध के साथ हो गया। इसके साथ आंवले का मुरब्बा, लगभग 1 नहीं तो 2, कम से कम 2 आंवले के मुरब्बे प्रातःकाल नाश्ते के बाद दूध के साथ ले लीजिए और 2 रात को सोते समय ले लीजिए मुनक्का के साथ। ये आपको ऐड करने हैं। सुबह को मुनक्का जब भिगोते हैं रात्रि काल के दूध के साथ, तो उसमें आप अखरोट और बादाम, ये 2 प्रकार के नट, अखरोट और बादाम, आवश्यकता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शरीर के अनुसार आप सुबह को भिगो लीजिए और शाम को, तो यानी कि रात्रि काल में आपको भिगे हुए अखरोट, भिगा हुआ बादाम, 8 से 10 मुनक्का और 2 आंवले के पीस रात को सोते समय दूध के साथ घी मिला के ग्रहण कीजिए। टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। फ्रूट्स में ड्रैगन फ्रूट का हफ्ते में लगभग 3-4 बार सेवन कीजिए। अनार का सेवन कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा मैं बता चुका हूँ। ताज़े सिंघाड़े प्रतिदिन खाइए, रेडीमेड भी आते हैं ताज़े सिंघाड़े,
जो बना के देता है, या घर पे उबाल के ले आइए नींबू निचोड़ के, उसमें उसका सेवन कीजिए। ताजे सिंगाड़े से टेस्टोस्टेरोन को हाइक मिल सकता है। खजूर का सेवन, लगभग 100 ग्राम से 150 ग्राम खजूर आप रोज खाएं। ये खजूर का जो टाइमिंग होगा वो लंच और डिनर के मध्य होगा। अगर आप ड्यूटी जाते हैं तो एक टिफिन में 150 ग्राम खजूर रोज लेके जाएं। ध्यान रहे आपको शुगर ना हो। तो खजूर, और रात को सोते समय दूध के साथ मैं बता चुका हूं, मुनक्का, अखरोट, बादाम और आंवला का मुरब्बा। प्रातःकाल लहसुन 8 से 10 मुनक्का भिगी हुई सादे पानी के साथ लेंगे। सफेद तिल के लड्डू बनवा लीजिए घर में। जब भी आते जाते हो टेबल पे रख लीजिए, आते जाते एक लड्डू, सफेद छोटे छोटे लड्डू बना दीजिए। जब भी आपको मौका मिले, अगर ड्यूटी टाइम में हो तो एक टिफिन ले लीजिएगा। जब भी मौका मिले, एनर्जी लेवल कम फील करें तो सफेद तिल का लड्डू सेवन कर लीजिए। सहजन का सेवन मैंने बताया, मोरिंगा के पराठे आप बताइए। जब सब्जियों का सीजन हो तो उसकी मोरिंगा की ड्रम स्टिक ले आइए, उनकी सब्जी निरंतर ऐड कर लीजिए। जब सीजन ना हो तो मोरिंगा का पाउडर ले आइए, सहजन का पाउडर ले आइए। 2 से 2.5 चम्मच पाउडर आटे में मिला के गूंद के उसी की रोटी का सेवन करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। या आप ब्रेकफास्ट में पराठे बना सकते हैं इसके, या इसकी रोटियां लंच और डिनर में ऐड कर सकते हैं। नींबू का सेवन करिए, अनार का सेवन कीजिए, आंवले का सेवन कीजिए, खजूर का सेवन कीजिए। यहाँ तक कि छुआरे जो हैं, अगर आप भिगो के रखते हैं तो 4 छुआरे सुबह और 4 छुआरे शाम को आप दूध के साथ सेवन ले सकते हैं। इनको ऐड कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव साहित्य पढ़ना है, पॉजिटिव वीडियोस देखनी है, मूवीज देखनी है, एक अच्छे माहौल में रहना है, स्त्रियों के संपर्क में रहना है। जो स्त्री आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो प्रेमिका हो, चाहे वो कलीग्स हो, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी वाली हो। नेगेटिव एनर्जी वालों से दूर रहना है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो हफ्ते में एक बार बाहर का टूर जरूर लगा दीजिए, निकटवर्ती घूमने। रेस्टोरेंट का खाना बंद कर दीजिए। किसी भी प्रकार से सादा खाना खाना है, सिंपल खाना खाना है। खाना मैं बता चुका हूँ। तो अगर आप इन चीज़ों को रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग और योगा को मैंने बताया, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जिम करना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा। अर्ध शक्ति व्यायाम करना, अपनी शक्ति से आधा आपको एक्सरसाइज करनी है। अर्ध शक्ति व्यायाम या अर्ध शक्ति जिम का ही यूज करें, इससे ज़्यादा ना जाए। अर्ध शक्ति व्यायाम के कुछ लक्षण आयुर्वेद में बताए गए हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो अर्ध शक्ति व्यायाम का ही सेवन करें। तो अगर आप इन चीज़ों का क्रमबद्ध तरीके से 15 से 30 दिन भी यूज करते हैं, अपने शरीर में, अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों को ऐड करते हैं, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन सबको रिमूव करते हैं अपनी लाइफ से, तो निश्चित रूप से 15 से 30 दिन में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, मेल हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। आप एक पॉजिटिव ऑरा और पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। आप सेक्सुअली भी एक्साइटेड रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और अपने आप को ये देखेंगे कि आपकी उम्र सेक्सुअली भी कम से कम 5 से 10 साल बैक चली गई है। यानी अगर आप 40 ईयर्स के हैं और अगर आप ये लाइफ स्टाइल को ऐड करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर आप 40 ईयर्स के हैं और अपनी इस लाइफ स्टाइल को ऐड करते हैं इस आहार विहार के साथ जो मैंने बताया है, तो आपके अंदर सेक्सुअल पावर 30 ईयर्स वाली हो जाएगी। इस तरह सेवन कीजिए। गर्म पानी का ही सेवन कीजिएगा। जब भी पानी पिए उसमें आधा नींबू निचोड़िए। इन सब चीज़ों से लीडिंग सेल्स अच्छी होती हैं, टेस्टिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो अच्छी होती हैं, और वो एक अच्छा प्रोडक्शन करती हैं। अच्छा प्रोडक्शन करने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सर्कुलेशन में भी आए, तभी वो एक पॉजिटिव ऑरा या एनर्जी चेहरे पर, या आपकी जो जननांग है उनको एक अच्छी नई ताकत देता है। आपकी पेनिस की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसमें अच्छा तनाव आ जाएगा, हार्डनेस आ जाएगी। आपको जो प्रतीत होता था कि उसकी लेंथ भी कम हो रही है और मोटाई भी कम हो रही है, वो प्रॉब्लम भी सबसाइड कीजिए और लाइफ स्टाइल में ऐड करिए, आगे बढ़िए। टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए जो भी मैं बताता हूँ वो आयुर्वेद की नॉलेज के हिसाब से बताता हूँ, किताबों के माध्यम से बताता हूँ, हमारे महर्षि ने और मॉडर्न साइंस की रिसर्च क्या मिला के कहती है। तो मेरा जो एक एक पॉइंट होता है वो साहित्यिक बेस होता है, मेरे प्रैक्टिकल बेस होता है, जो मैं अपनी ट्रीटमेंट में, अपनी चिकित्सा में अप्लाई करता हूँ, उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूँ, लिटरेचर के हिसाब से बताता हूँ, आयुर्वेद का लिटरेचर और मॉडर्न का जो रिसर्च वर्क है उसके आधार पर बनाता हूँ। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो जाने के लिए आप निश्चित रूप से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एनकरेजमेंट का कार्य करता है और मैं प्रेरित होता हूँ
एक नया ज्ञान आपको देने के लिए आयुर्वेद से संबंधित, जो आपके जीवन को नवनिर्माण कर सके, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पॉजिटिव व्यूज़ देता रहूँगा। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स देता रहूँगा, लेकिन ये तभी संभव है जब आप लोग मेरे वर्क को एनकरेज करें। और एनकरेज का माध्यम लाइक, कमेंट्स एंड शेयर एंड सब्सक्रिप्शन। तो प्लीज़ फॉलो साकेत की बात आपके साथ चैनल आयुर्वेद मंथन, डॉक्टर साकेत कुमार, रेगुलरली टू प्रोवाइड such small health tips or health solution through the channels or through the videos। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।